राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो न केवल युवाओं के मार्गदर्शक हैं, बल्कि उनके भीतर छिपी प्रतिभा को तराशने के माहिर कलाकार भी हैं। प्रख्यात लेखक, स्पीकर, स्तंभकार, फेस रीडर और युवाओं के बीच लाइफ कोच के रूप में मशहूर डॉक्टर नंदितेश निलय से बातचीत का संपादित अंश अब हम सुनवाते हैं। नंदितेश जी, आप युवाओं के साथ करीब से जुड़े हैं। बहुत से युवा करियर का चुनाव करते समय भ्रमित रहते हैं और आजकल ये बहुत आम हो गया है, तो वे अपनी सही प्रतिभा का चुनाव किस प्रकार से कर सकें? जब बच्चा छोटा होता है और बड़ा होता है तो सबसे पहले माँ बाप परेशान होते हैं कि उसे चलना नहीं आता। अगर वो एक कदम चलता है तो सब बड़े खुश होते हैं, फिर वो चाहते हैं वो दौड़े। युवाओं को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि उनमें कठिन मेहनत और लगन उनके अंदर है क्या, वो सबमिट करते हैं क्या उस मेहनत के लिए, उस लगन के लिए। तो मेरी सलाह यह है कि वो अपनी प्रतिभा को पहचाने, लेकिन उसके पहले कठिन मेहनत और पूर्ण लगन से अपने व्यक्तित्व को ढालें, उसको अपनी आदत बनाएं। और ये आदत है, एक आदत है जिसे आप अगर हासिल करते हैं तो समाज को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और यह तभी संभव है जब युवा अपने आप को एक अनुशासन देते हैं और समय को सम्मान। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि करियर के चुनाव में और सोचने में हम बहुत समय बर्बाद करते हैं। दूसरी एक बहुत मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, ह्यूमैनिटीज हो, ये सब तो विषयों के गुलदस्ते हैं और सभी को पढ़ना है ये। लेकिन आप अपने आप से यह पूछिए कि पढ़ाई करते करते क्या आपका वक्त बीत जाता है या बिताना पड़ता है? अगर बीत रहा है आपका वक्त तो मतलब ये है कि कठिन मेहनत और पूर्ण लगन आपकी आदत बन गई है, और यही वक्त है जब आप अपनी प्रतिभा से परिचित होने जा रहे हैं। बस एक उनको सुझाव है, नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए, जीतना तय है। आप यूपीएससी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और यूपीएससी पास करना और प्रशासनिक सेवा में जाना हमारे देश के बहुसंख्य युवाओं का सपना होता है। आप एथिक्स के विशेषज्ञ हैं, यूपीएससी के सिलेबस में एथिक्स भी है। आपको क्या लगता है कि एथिक्स की पढ़ाई कर लेना काफ़ी है या उसे आचरण में उतारने पर ही सफलता सुनिश्चित है? इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम मंत्र रोज क्यों पढ़ते हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च क्यों जाते हैं? रिमाइंडर है। हो सकता है जरूरी नहीं कि जिस भाव से हम अंदर जाते हैं, जिस भाव से हम बाहर निकलते हैं, हम उसी भाव से आचरण भी करते हो। ये जरूरी नहीं है। मंत्र पढ़ने के बाद हमें अच्छा फील होता है, हम मंत्र पढ़ लेते हैं। तो एथिक्स एक रिमाइंडर है। मैं सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, आपने पढ़ा तो। और ये रिमाइंडर क्यों नहीं होना चाहिए प्रियंका जी कि एक जिला में एक कलेक्टर को सोचकर उस जिला के अंतिम गांव का अंतिम आदमी ये सोचता है कि कलेक्टर साहब आ गए हैं, गांव में पानी आ जाएगा। ये तो एथिक्स से आएगा, ये तो वैल्यू से आएगा। तो यूपीएससी में पूरी गवर्नेंस, मैं देश में पूरी गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एथिक्स पे चलेगा तो सुकून मिले। चांद तारे सूरज आसमां सबके सब सबके सांझे हैं, इंसान ही इंसान का हो जाए तो सुकून मिले। अगर गांव में रहने वाला व्यक्ति कलेक्टर को देखकर उसे लगता है मेरे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये एथिक्स से ही तो आएगा। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का ये जो दौर है, इसमें युवा अक्सर तनाव में रहते हैं, फोमो के शिकार होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इससे कई सारी दुर्घटनाएं भी आए दिन होती रहती है। इससे बचने के लिए क्या सलाह आप देना चाहते हैं युवाओं को? जब हम अपने आप से ही दूर हो गए तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का क्या मतलब है? जी, है ना? जिसे ये इल्म नहीं कि उसके पास इल्म क्या है। डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। तो हमारा तो अपने आप से ही कनेक्शन इतना दूर हो चुका है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट तो बना ही रहेगा ना, क्योंकि हम रेस में आ चुके हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मुझे जीतना इसलिए है कि वो व्यक्ति जीत रहा है, और मैं हारा हुआ इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि वो व्यक्ति जीत चुका है। और आप यकीन मानिए वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जो उसके रिलेशन में है। वो उनसे परेशान नहीं है कि असंख्य लोग सफल हैं, लेकिन वो उस व्यक्ति से जरूर परेशान है जो उसके संबंध में है। तो मुझे हमेशा, मैं युवाओं को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी को कुछ साबित करने के लिए कुछ ना करो, खुद में बेहतर बनो और ईर्ष्या ना करो। मुझे लगता है कि 3 बातें मैं उनको बिल्कुल कहना चाहूंगा आज। घमंड, ईर्ष्या और हीनता, ये 3 बीमारी है, इसे मत पालो। अगर ये 3 नहीं है तो फिर फोमो भी नहीं है। आगे मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि हमारे श्रोता जो अभी आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं सभी से कहता हूं, मृत्यु जो निश्चित है उसका पीछा मत करो।
जीवन का पीछा करो। जीवन यात्रा है, यात्रा को बढ़िया करो। और ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में। मन में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां पर आप अपने को बचा के रखिए, उस अच्छे इंसान को बचा के रखिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखना है और हौसले के साथ जीवन जीना है। जीवन एक मिला है, तो जीवन को यात्रा बनानी है। खूब पढ़ना है, खूब लिखना है, खूब अच्छी आदतों के साथ रहना है।